सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? सन्नी दिस साइड, योर बिजनेस कोच। और आज हम एक और एपिसोड लेकर आए हैं द इंस्पायरिंग इंडस्ट्री आइकन शो की एक और एपिसोड के सामने जो है सन्नी आपके सामने आई है। सो एवरीबडी नोज दैट आई एम अ बिजनेस कोच और हम जो है आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प बिजनेस ओनर्स, एसएमई बिजनेस ओनर्स की किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो लोग मुझे नहीं जानते हैं या इस पॉडकास्ट के बारे में नहीं जानते हैं, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी। बेसिकली ऑब्जेक्टिव टू कंडक्ट दिस पॉडकास्ट इज कि किस तरीके से हम जो इंस्पायरिंग इंडस्ट्री आइकन्स हैं, नो कंपनीज हु आर डूइंग गुड, कंपनीज हु आर गिविंग वैल्यू टू द एसएमईज जो है, उन लोगों को आपके सामने लेकर आए और कुछ जो है उन्होंने एक लेवल पर माइलस्टोन्स अचीव किए हो, ऐसे बिजनेस ओनर्स को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सो दैट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इटसेल्फ, नो मेरे थ्रू जो आपको काफी सारी चीजें समझने को मिलती हैं, बिजनेस को कैसे ग्रोथ किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे, चाहे वो अकाउंट्स है, सेल्स है, आपका कलेक्शंस है, आपका इनोवेशन है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर। बट जो है अगर इंडस्ट्री में लोगों के थ्रू जो है, बिजनेस ओनर्स के थ्रू, एसएमई बिजनेस ओनर्स के थ्रू हु आर डूइंग ग्रेट, अगर आपके थ्रू आपके पास चीजें लेकर आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, तो आई होप जो है आप लोगों को काफी हेल्प मिलने वाली है। सो यस, इन दिस पॉडकास्ट आई वेलकम मिस्टर संजय मेहता। ही इज द को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मिरम डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, और जो कि एक पुरानी 25 साल पुरानी कंपनी है। एंड जो है ही दिस कंपनी इज फाउंडेड इन 2009। So yes, Sanjay ji, I welcome you on behalf of my company and my जो मेरी जो audience है, SME business owners हैं, and looking forward to have great value from you, sir. Thank you so much. I'm happy to be here थैंक यू। तो थोड़ा in your सा बिफोर podcast. आई स्टार्ट दिस पॉडकास्ट में सर के बारे में और उनकी कंपनी के बारे में बताना चाहूंगी दैट दे आर इनटू, जो इनकी कंपनीज, इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, दे आर इनटू ब्रांड स्ट्रेटजी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है कम्युनिकेशन में डील करते हैं, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन में, वीडियो प्रोडक्शन में, सोशल मीडिया, सोशल सीआरएम में, कम्युनिटी मैनेजमेंट में, जो है मीडिया की किस तरीके से प्लानिंग की जा सके, बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज कर कर आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, एसईओ, मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो इन सब चीजों में जो है कंपनी जो है डील करती है, मिरम डिजिटल जो है डील करती है। दे आर द फर्स्ट टू स्टार्ट अ सोशल मीडिया कमांड सेंटर इन इंडिया, एंड जो है 100+ जो है अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। और जो फ्यू प्रोमिनेंट अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, केन्स लायन जो है सिल्वर लायन फॉर मोबाइल ऐप डिजाइनिंग कैटेगरी का, ईटी ब्रांड इक्विटी शार्क अवार्ड्स 2019 से जो है सर की कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है करके। एंड जो है E4M हेल्थ मार्कम अवार्ड जो है गोल्ड बेस्ट इंटीग्रेटेड कैंपेन के अंदर जो फ्रॉम जो है फॉर सेनोफी, इनको ऑलरेडी मिल चुका है करके। ठीक है। सो संजय मेहता जी सीजन डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है, जिन्होंने 25 साल जो है इस बिजनेस को दिए, इस इंडस्ट्री को दिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन दिस शो, सर। Sure. I'm also excited to be on the show. Thank you so थैंक यू, much. थैंक यू। और जो है अगर हम बात करें करके इनका जो है, संजय जी ने जो है अक्रॉस वेरियस फेसेट्स ऑफ द डिजिटल एजेंसी जो है बिजनेस के काम किया है, काफी हद तक जो है वो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं स्ट्रैटेजी में, क्रिएटिव में, प्लानिंग एंड मीडिया के अंदर काफी सारा हेल्प कर चुके हैं। संजय जी जो है ऑलरेडी जो है इनवाइट किए गए हैं स्पॉटिफाई से टू डू अ 12 एपिसोड पॉडकास्ट सीरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। स्पॉटिफाई वालों ने भी जो है संजय जी को इनवाइट किया है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करने के लिए, एसएमईज को किस तरीके से हेल्प किया जा सके उसके बारे में बात करने के लिए। ही इज ऑल्सो अ को ऑथर ऑफ द बुक इफ आई हैड टू डू इट अगेन। तो काफी सारी चीजें हम सीखेंगे संजय जी आपसे। बिफोर आई स्टार्ट, संजय जी, कैन यू प्लीज लेट मी नो अबाउट योर जर्नी और एज अ को फाउंडर और डायरेक्टर ऑफ मिरम इंडिया, कैसे देखते हैं, क्या जर्नी रही शॉर्ट के अंदर? Sure. So first of all, thank you. And I mean, I'm also very impressed by your business of business coaching और जो आपने SMEs को एक जो आपका विजन है कि सबको ग्रो करे और अलग अलग तरीके से उनको सपोर्ट करे. It's very commendable. I mean, finally, India to runs on SMEs only, and that area of focus that you have is very commendable, and I applaud you for that. So keep going and doing better, more and more stuff at your end. Coming to your question, my journey is actually, I mean, I'll give you a little background beyond,
even the current engagement, which is Miram. So I have literally three phases of my work career. My first phase of 10 years was in hardcore SME manufacturing business in electrical engineering. That was a family business which I had joined way back in 1987. So I ran that for, I mean, along with the family, I was there for 10 years, literally manufacturing electrical motors, control panels, वगैरह वगैरह, जो बहुत ट्रेडिशनल एसएमई लाइंस जो होती है उस टाइप की एक लाइन थी। तो वहाँ पे मैंने हार्डकोर जो शॉप फ्लोर में सीखने को मिलता है, वर्कर्स के साथ काम करने को, परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब हार्डकोर जो कोर बिजनेस स्किल्स होती है, आई कैन से दैट आई मस्ट हैव लर्न देयर। उसके बाद आई शिफ्टेड गियर सिग्निफिकेंटली इनटू दिस एरिया ऑफ इंटरनेट इन डिजिटल एटसेट्रा। सो इंटरनेट इंडिया में 96 97 में आम आदमी के लिए आई। उससे पहले इंटरनेट वाज अवेलेबल ओनली इन इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह में होता था। 96 97 में इट वाज ओपनड अप टू कॉमन पीपल एंड वेरी अर्ली डेज। तो जैसे आज अगर आप न्यूज़पेपर खोलो, जहां देखो वहाँ एआई की बात होती रहती है। उस समय 96 97 में जहां आप न्यूज़पेपर खोलो तो आपको हेडलाइंस इंटरनेट ये होती है, इंटरनेट वो होती है, उस टाइप की हेडलाइंस आती थी। लेकिन लोगों को एक्चुअली समझ नहीं थी कि हम अपने लिए इसको कैसे यूज करें। हम्म। तो जो अगर कॉमन बिजनेस पर्सन है, प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव वगैरह है, उनको ये नहीं इमीडिएटली नहीं समझता था कि ये चीज़ तो बड़ी है, लेकिन मैं अपने बिजनेस में, अपनी प्रोफेशन में उसे कैसे यूज़ करूँ। तो मेरा जर्नी वहाँ से शुरू हुआ कि हमने शुरू किया वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स टू टीच पीपल अबाउट द इंटरनेट, हाउ दे कैन यूज इट। और हमने करीब 200 सेमिनार ऐसे कंडक्ट किए all over the country. People would come and spend half a day or full day with us and go back feeling empowered कि मुझे अब पता है कि इंटरनेट कैसे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। वहाँ से करते करते हम वेबसाइट डेवलपमेंट में चले गए। लोगों को कहीं आज की जो भारत इंडिया में जो बड़ी कंपनीज है, उन कई कंपनियों की फर्स्ट वेबसाइट, अभी तो बहुत बार उन्होंने रिवैम्प किया होगा, लेकिन उनकी फर्स्ट वेबसाइट शायद हम लोगों ने बनाई होगी उस जमाने में। और उसके बाद हमने ई कॉमर्स लॉन्च किया 1998 99 में। आज तो हम ई कॉमर्स इतना कॉमन हो गया है, बट इफ यू सी दैट यू वी आर इन 2024, आई स्टार्टेड डूइंग ई कॉमर्स इन 99 व्हेन वी वर सेलिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। हमारे जो फैशन, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, वो यहाँ बैठे अपनी वेबसाइट से टू कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया। तो कस्टमर्स यूएस में इंडिविजुअल घर पे अपने बैठे बैठे हमारी साइट से ऑर्डर करते थे, और मैं उसको एक चीज लाइक वन साड़ी और वन ड्रेस और वन पूजा किट आई वुड डिलीवर टू देम इन देयर डोर स्टेप इन शिकागो और लॉस एंजलिस, जो जहाँ भी हो। तो दैट वाज वेरी अर्ली डेज ऑफ ई कॉमर्स। सो वी रैन दैट फ्रॉम 99 to 2007. It was a very difficult journey because it was very early for the internet. अभी तो क्या है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अमेजोन क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, ये सब देख देख के काफी कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ पे हम शुरू हुए थे, वी वर पायनियर्स इन अ सेंस कि हमने पहली बार ये सब चीज शुरू करी थी। बट इट वाज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज लॉट्स टू लर्न, वी रेज मनी, वेंचर कैपिटल, ये सब। उस समय तो डॉट कॉम बूम चल रहा था, तो हमने वो सब राइड किया। और 2007 में हम उस कंपनी को एग्जिट किया, हमने किसी और को वो डाइवेस्ट कर दिया। उसके बाद एक 1.5 साल तक मैं प्रोफेशनल रहा। आई वेंट एंड वर्क फॉर सम कंपनी इन दिल्ली। इनफैक्ट आई वाज वर्किंग विद another internet business called Compare Infobase Limited, based in Janakpuri in Delhi, in fact, as a chief operating officer. तो 1.5 साल वहाँ काम करने के बाद फिर भी एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो उसके डीएनए में एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, आई फेल्ट लाइक कमिंग बैक एंड स्टार्टिंग वन मोर बिजनेस। तो तब जाके जो अभी मेरा करंट बिजनेस है उसे शुरू किया हमने 2009 में। और उस समय सोशल मीडिया की बस शुरुआत हो रही थी। अगेन वेरी अर्ली डेज। टुडे अगेन वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब हम तो आज के ज़माने में सो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट अगर आप देखो कि 2009 में, जब 15 साल पहले कोई बोले कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इट वाज वेरी अर्ली। बट वी अगेन वांटेड टू बी अर्ली बिकॉज तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अगर एक बहुत क्लटर्ड इंडस्ट्री में आ जाओ कि जहाँ पे ऑलरेडी हजार लोग कर रहे हैं, तो आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। जब आप नए से शुरू करते हो, जब इंडस्ट्री अर्ली स्टेज में होती है, तो अब आपके ऊपर है कि आप अपना कितना एस्टैब्लिश कर सकते हो, आप अपना कितना मार्केट शेयर
डाल सकते हो. सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड एंड इट वाज वेरी गुड टाइमिंग. 2009 में शुरुआत थी, लेकिन इट zoomed वेरी फास्ट. इन 2009 2000 हम लोग ने एक छोटी ऑफिस में 4 आदमी से शुरू किया होगा. इन 2011 we were about 70 people working from a much bigger office. In 2013 we were 200 people, etc. तो वो बहुत रैपिड राइज देखी हमने. बल्कि उस लेवल तक 2014 में वी वर अक्वायर्ड. मेजॉरिटी स्टेक वाज अक्वायर्ड बाय अ ग्लोबल एजेंसी, कॉल्ड WPP. WPP वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशंस कंपनी है. लंदन में और न्यूयॉर्क में बेस है, और उनकी ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड है. ग्रेट तो है हमने हमारी 51% स्टेक अक्वायर करी, लेकिन 49% हमारे पास फिर भी था. तो वी कंटिन्यू टू वर्क एज CEO, एंड आई कंटिन्यू टिल December 23, जब तक हमने हमारा फुल स्टेक उनको बेच दिया. धीरे धीरे 51 से लेके उन्होंने, और बिजनेस ग्रो करते गए. हम बिजनेस वाज ग्रोइंग वेरी वेल, एंड विच इज व्हाई वी कंटिन्यू टू स्टे इवन दो वी वर acquired, because we were also getting a further upside on our stake based on our performance. कि जैसे सेल्स और प्रॉफिट्स जैसे बढ़ते थे, तो हमारे जो बैलेंस इक्विटी जो उनको खरीदनी थी, उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिली उसके हिसाब से. So December 23, we sold the entire business stake, and I'm continuing to be on the board. That's why I'm a director, but I have given away my CEO position to somebody else who's going to continue. And I mean, it's been a fabulous journey. Everything right. New phase, new field, being one of the pioneers, establishing business, working with some of the biggest companies, and of course, getting acquired and getting value for your money and for your business. संजय जी, मुझे एक चीज बताइए कि अभी भी इतने साल आप कह रहे हो करके, इतने साल से ये डिजिटल सोशल है ना, इंटरनेट, ये सब चीजें आए हुए हो गए हैं, बट स्टिल कंपैरेटिवली जो बड़ी कंपनीज है इसको यूज करा, और जो एसएमईज की अगर हम बात करें, एसएमईज ने उस लेवल पर, मैं ये नहीं कह रही 100%, बट काफी केस के अंदर एसएमईज ने जो है डिजिटल मार्केटिंग को, सोशल मीडिया को उतना एवॉल्व करके, मतलब उतना उस लेवल पर यूज नहीं करा. तो क्या Right. कहना चाहोगे आप, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एसएमईज के लिए व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग, व्हेन इट कम्स टू सोशल, व्हेन इट कम्स टू बी ऑनलाइन बेसिकली? Right. नहीं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली आप जो बोल रहे हो वो सही है. हाउएवर ये भी देखो कि सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाती है. अगर आप SME बिजनेस हो और आपका कंपटीशन ऐसी कंपनी से है जो टेलीविजन पे एडवर्टाइज करती है, IPL में एडवर्टाइज करती है, तो उसका जो बजट है वो इतना ज़्यादा है कि आप एज एन SME उसको शायद कम्पीट ना कर पाओ, क्योंकि आपके पास उतना मार्केटिंग बजट नहीं होता. बट डिजिटल मार्केटिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आप छोटे पैसे से भी शुरू कर सकते हो, छोटी इन्वॉल्वमेंट से शुरू कर सकते हो. अगर सपोजिंग आपका बिजनेस ऐसा है कि एक जोग्राफिकल ओरिएंटेशन है, कि चलो आप सिर्फ नॉर्थ में आपका मार्केट है, तो आपको कोई ऑल इंडिया करने की जरूरत नहीं है. बल्कि आप अगर एक स्टेट में ही मार्केट करना चाहते हो, या एक पिन कोड में मार्केट, एक मेरा तो यहीं पे मेरा लोकल बिजनेस है, मेरी दुकान है या मेरी कोई सर्विसेज है, मैं ये करता हूँ, और मेरा तो फेज इतना ही है. तो डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसी चीज है कि जो आपको उतना फोकस लेवल पे मार्केटिंग रीच करवा सकता है और वैल्यू फॉर मनी मिल सकता है. वर्सेस अगर आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइज करो या रेडियो पे करो या टेलीविजन पे करो, तो उसका बजट ज़्यादा है और उसमें बहुत वेस्टेज होता है, क्योंकि आपकी मार्केट तो छोटी है. लेकिन व्हेन यू टेक एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, यू आर पेइंग फॉर इट्स एंटायर रीच. अभी वो रीच आपका रेलेवेंट है नहीं है, फिर भी वो तो उसका कॉस्ट उस हिसाब से बना होता है. अभी the thing is why SMEs have not done as much, and some have done. I'm telling you, some SMEs I know have been extremely successful using digital marketing, but by and large they have not. So एक नई चीज है ना, आज SME ओनर, जैसे आप तो जानते हो, आप तो SME से ही काम करते हो. SME ओनर वो he or she is like a CEO to marketing head to sales head to operations head to COO CFO, वो सब कुछ है ना एक that's how SMEs work. तो उसमें ये एक और चीज जो उसको सीखनी पड़ती है, क्योंकि मैं ये भी बताऊं ना, हम लोग, हमारा एजेंसी बिजनेस है, तो हम कंपनी हमारे से करवाती है उनका डिजिटल मार्केटिंग. लेकिन अनफॉर्चुनेटली SMEs अगर हमारे साथ या कोई बड़ी एजेंसी के पास जाएंगे ना, तो उनको वो चाहिए उतना वैल्यू नहीं मिलेगा. क्योंकि अगर मेरे पास अगर कोई बड़ी कंपनी आती है, मुझे एक पर्टिकुलर बजट देती है, मेरे सारे बेस्ट
रिसोर्सेज है मैं उसमें करूंगा। कोई ऐसे में आएगा पैसा छोड़ा देगा तो इतना, आई मीन आई एम वेरी कैंडिड इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एजेंसी, आई एम टेलिंग यू वेरी कैंडिडली। बल्कि मैं मेरे एसएमई ओनर्स जो फ्रेंड्स हैं मेरे को पूछते हैं कि क्या हमारे लिए करोगे, मैं बोला मेरे से मत करवाओ, तुम खुद सीखो। क्योंकि तुम्हारा जो पर्सनल पैशन हो वो कोई एजेंसी नहीं कर पाएगी, बिकॉज यू नो योर हम्म बिजनेस बेटर देन एनीबडी एल्स। यू नो योर प्रोडक्ट्स, यू नो योर सर्विसेज, यू नो योर यू नो व्हाट इज योर रियल डिफरेंशिएशन। और थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट चाहिए सीखने को। फिर अगर आप बी टू बी बिजनेस हो तो आप लिंक्डइन सीखो, लिंक्डइन मार्केटिंग सीखो, लिंक्डइन से अपने नेटवर्क को बनाओ। आप उसमें अपना छोटा मोटा कंटेंट डालो। आपने अगर कोई अच्छी चीज, आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया हो या आपने कोई अच्छी प्रोडक्ट बनाई हो, उसके फोटोज, उसका कंटेंट डाल के वहाँ पे प्रेजेंट करिए। तो वो अपने आप, और आप तो जैसे कर रहे, यूट्यूब यूज करो, ये सब यूज करो, तो उस हिसाब से you are able to deliver much better than what an agency will do for you. But that little effort is required. Now, what I see changing is that in a lot of SMEs, when the next generation comes, वो हम्म owners की जो next level, next generation आती है, वो लोग उस लेवल पर। वो डिजिटल नेटिव होते हैं, जिसको बोलते हैं कि उन्होंने उनकी स्कूलिंग कॉलेज से वो लोग ने डिजिटल सीखा है, तो उनके लिए नई चीज नहीं है, उनको पता है। और बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। तो वो जब आते हैं तो काफी चेंजेस वो लेके आते हैं, तो उसमें डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह उसमें आता है। बट वो नहीं भी होना तो इवन एज एन ओनर आई कैन टेल यू दैट थोड़ा सा एफर्ट डाल के अगर सीखोगे, आपको जो वैल्यू मिलेगी, रिटर्न ऑन योर टाइम इन्वेस्टमेंट, फॉरगेट अबाउट मनी। फाइनली फॉर एन एसएमई ओनर टाइम इज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। बिकॉज आप काफी कुछ करते हो, तो आपके टाइम को वैल्यू रिटर्न ये डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग से जो मिलेगा वो बहुत जस्टिफाई हो जाएगा। हम्म संजय जी, वैसे तो मैं खुद मानती हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। बट जब हम एसएमईज की बात करते हैं जिन्होंने 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से बिजनेस में हैं, और दे आर एट द एज ऑफ मे बी 45, 50, 55, 60 इस एज में है, तो उनको ये लगता है कि इतने टाइम से काम कर कर तो हम इस लेवल पर ले आए, अब ये ऐसा क्या है, या इस पे इतना स्पेशल कर कर ऐसा क्या होने वाला है। शायद वो जो इम्पोर्टेंस की बात आती है ना डिजिटल की, हम तो ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस यहाँ तक ले आए, अब डिजिटल की क्या जरूरत है, उन बिजनेस ओनर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे। सो अगर कोई बिजनेस ओनर या कोई बिजनेस ऐसी स्टेज पे है कि उसको चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, सब तरीके से लगे कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे जो भी चाहिए वो मिल रहा है, तो हम्म शायद वो ऐसी एक सिक्योर पोजीशन में है कि उसे लगे कि मैं क्यों चेंज करूं, मेरा तो सब ठीक चल रहा है। बट मुझे ये डाउट है, आज के दिन हम्म में जिस तरह से वर्ल्ड जितनी तेजी से चेंज हो रही है, कि ऐसा कोई बहुत कम बिजनेस ऐसे होंगे कि जो उस लेवल की सिक्योरिटी फील कर सके कि हमें जिस टाइप का सेल्स ग्रोथ चाहिए था, जिस टाइप का प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए था, जिस टाइप के नए कस्टमर्स चाहिए थे, वो सब हमें मिल रहा है। वो हम्म मुश्किल है क्योंकि इतनी चेंजेस हो रही है। एक तो वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मॉल, जिसको बोलते हैं। पहले ये होगा कि शायद आप अपने एक लोकल कॉम्पिटिटर से, सपोजिंग आपकी रिटेल बिजनेस है, आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जांपल, और यू आर लोकेटेड इन अ सर्टेन एरिया, आपके नियर बाय लोकेशन की जो कस्टमर्स थे वो आपके ऑफिस दुकान में आके वॉक इन करते, क्योंकि यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल। एक लोकेशन में कितनी दुकानें हो सकती है ना, तो लिमिटेड है। अब है कि वही कस्टमर अमेजोन से ऑर्डर करेगा, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करेगा, तो आपसे जो खरीदता था वो किसी और से खरीदने लगा, तो उतना कम हम्म आपका बिजनेस कम हुआ, एज एन एग्जाम्पल। उसी तरह से इवन इन अदर बिजनेस, इवन इन B2B, इवन अदर प्लेसेस, चाहे वो आप गाजियाबाद में हो, लेकिन आपको कोई विशाखापट्टनम से कोई आपसे कॉम्पीट कर सकता है आज के दिन, क्योंकि वर्ल्ड इज, आई मीन एवरीथिंग इज बिकम, दैट्स वन। दूसरा है कि भैया आपका कॉम्पिटिटर डिजिटल मार्केटिंग करे और आप नहीं कर रहे हो, और वो पेनिट्रेट करे, या तो आपका कॉम्पिटिटर है कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आज बोलते हैं जेन एआई वगैरह, वो यूज करे, उससे आपके साथ आगे बढ़े। तो आज बहुत कम बिजनेसेस है कि जिसको मेरे हिसाब से कि जो सिक्योर फील कर सके, जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी फाइन, आई एम सिक्योर, मैं हर तरह से आई एम सेट, नहीं है। मोस्टली अगर कोई बोले और वो उसमें है तो ठीक है, चलो आप एक्सेप्शन हो अगर आपको लगे कि मैं हूँ, बट मोस्टली नहीं है ना। तो इसलिए चाहे आप 40 ईयर्स के हो, 45 और 50 जो भी हो, टेक्नोलॉजी सीखनी यू जरूरी है। नीड टू एम्ब्रेस यू एंड दूसरी एक चीज मैंने देखी है कि अगर आप एसएमई ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो ना, तो
आप में जिस तरह का पैशन होता है ना, वो कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव नहीं होता। आप हम्म। अगर तय कर लो, अगर जैसे जीएसटी आया, जीएसटी वाज कम्प्लीटली न्यू, उसमें प्रोसेस इतना है, पेपर वर्क इतना है, ये करना है वो करना है, सबने सीखा। हमने देखा कोविड के ज़माने में एवरीबडी एम्ब्रेस डिजिटल पेमेंट्स, वो पेटीएम सब जगह हो गया, ये हो गया। तो वो अगर वो छोटा सा स्ट्रीट पे जो वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, अगर वो सीख सकता है, हम्म। जिसको लिटरेसी नहीं है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, जो अंग्रेजी इतनी ठीक से नहीं जानता है, आज वो उबर का ड्राइवर है, वो सब अगर ये डिजिटल को इतनी आसानी से एम्ब्रेस कर सकते हैं, तो एसएमई ओनर तो उससे बहुत आगे है। बहुत आगे। एक एक रेजिस्टेंस जो दिमाग में होती है ना, कि नहीं यार मुझे नहीं समझेगा, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको निकालने की जरूरत है। इट्स अ मोर ऑफ अ मेंटल थिंग देन मेंटल। एनीथिंग। उसको ओवरकम करके आप बिल्कुल सीख सकते हो, और आप ये एम्ब्रेस कर सकते हो। तो जैसा आपने कहा, आप सजेस्ट कर रहे हो कि बड़ी कंपनीज जो हैं, या अगर हम एडवर्टाइजिंग कंपनीज की बात करें, या हम जो है डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, एजेंसीज की बात करें, वो शायद हम लोग जो है उस लेवल पर, कुछ कंपनीज उस लेवल पर अगर अफोर्ड नहीं भी कर पा रही हैं, तो विद सम सपोर्ट, विद सम इंटर्न्स, या विद सम जो फ्रेशर्स हैं जो थोड़ा सा चीजों को हेल्प कर सके, और टेक्नोलॉजी वो लेकर आ जाए, और आप जो अपना वैल्यू है, ये जो आपके इनपुट्स हैं, क्योंकि ओनर वाले इनपुट्स खुद अपना, क्योंकि हमारा बेबी है, आप ये हाँ, कह रहे हो कि प्रोडक्ट मेरा बेबी है, तो मैं किसी को ला तो सकती हूँ कि मुझे थोड़ा सा चलना बता दो, बट अगर मैंने उसके साथ में इनपुट्स अपने दे दिए, तो मैं एजेंसी की वर्किंग को बीट कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। एक मैं भी कभी कभी मुझे मौका मिलता है एसएमई फोरम में बात वगैरह करने को, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जैसे आई एम मोर फेमिलियर विद मुंबई एरिया, से मैं बोलता हूँ कि अगर मुंबई में कोई किसी की फैक्ट्री गोरेगांव में है, और उसे फोन आ गया कि कोई दुबई से बायर आया है, नरीमन पॉइंट पे है, आप अभी 1 घंटे में पहुंच जाओ। तो ट्रेडिशनली जो सोच ये है ना, कि अपना सब काम छोड़ छाड़ के भागेगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे बायर आया है, मैं जाके मिलूं। वो उसको कम्यूटिंग करने को 2 घंटा लगेगा वन वे, वहां मिलेगा, आधी घंटे की 15 मिनट की मीटिंग होगी, वापस 2 घंटे जाएगा, तो उसको लगेगा ये मैं एक सेल्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर उसमें कुछ मिले ना मिले, छोटा सा काम मिले नहीं मिले, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है। अगर उसको मैं बोलूँ कि ये आप रोज का आधा घंटा लिंक्डइन पे गुजारो, निकालो आप खुद, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट जानते हो। आप हाफ एन आवर अ डे, इट्स लाइक जैसे वो डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि आधा घंटा आप उसमें निकालो। आप अपना एक बायर का नेटवर्क धीरे धीरे आप कनेक्शन बनाओ, आप छोटी छोटी चीजें लिखते जाओ कि हम लोग ने ये किया वो किया। In 1 month, 2 months, 3 months, you will start seeing results. You will start inflow of inquiries, inflow of leads, which are far superior than that run that you did for no reason. वे पुरानी तरह से काम कर रहे थे कि भाई कोई बायर आया तो सब काम छोड़ो भागो काम, वो so you have to value your time, in doing this one half an hour a day on LinkedIn. You are creating an asset, you are creating something permanent, whereas that meeting, rushing and coming back is a transaction, कि वो हुआ नहीं हुआ आपका काम, वो टाइम तो चला गया। यहाँ पे जो आप कर रहे हो, एक आप अपना एक एक तो आप खुद नॉलेज बना रहे हो, आप एक अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर रहे हो, आप कंटेंट एस्टैब्लिश कर रहे हो जो परमानेंट रहेगा, और उससे आपको कंटिन्यूइंग लीड मिलेगी। तो ये चीज़ है कि भाई थोड़ी सी मेहनत करने से वो आप उससे ज्यादा कर सकते। दूसरा क्या है ना, एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट एजेंसीज और लार्ज कंपनीज, इनफैक्ट दे सिट समटाइम्स विद एन डिसएडवांटेज। हम लोग बहुत बड़ी कंपनीज से काम करते हैं, हमारे सारे क्लाइंट बड़ी कंपनी है, लेकिन हमने ये देखा है ना कि उनके यहाँ एक जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस लंबा है। अगर उसको कुछ भी अप्रूवल लेना है, तो 4 लेवल तक ऊपर जाना है, वो ये सीईओ करेगा, बोर्ड करेगा, ये करेगा, उसके बाद आएगा, उसको 6 दिन, 10 दिन, कभी 1 महीना भी निकल जाता है। और आप तो ओनर हो, आपको लगे कि ये ठीक है, आप स्प्लिट सेकंड डिसीजन ले सकते हो। यू एंड एंड सोशल मीडिया एंड ऑल इज अबाउट अपॉर्चुनिटी। आज अगर जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ और पेटीएम ने अगले दिन बड़ी सी ऐड निकाली, वो एक मौके का, आई मीन पर्सनल व्यूज ऑन डिमोनेटाइजेशन अपार्ट, उसमें हम नहीं जा रहे, हम लोग कोई उसकी बात नहीं कर रहे, पर जो डिसीजन लिया कि मुझे कल एडवर्टाइजिंग करनी है, अगर वही कोई कॉरपोरेट बैंक होती तो क्या उतनी अजाइल तरीके से उतना डिसीजन ले पाती?
So it's like that. So as an SME, you know your work, you know your business. आपको पता है, अपने आप देखते ही समझ सकते हो कि ये बात सही है, लेट्स डू इट। हम्म। कॉर्पोरेट वगैरह में नहीं है, उनको वक्त लगता है। सो विच इज वाई इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। You can be smarter than a typical corporate executive, and you can win the game. You have to think like that. You have to be positive, focused, you have confidence, and go for it. संजय जी, बहुत अच्छा लगा कि आप कह रहे हो आप एक खुद एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हो, बट आप जो है लोगों को सजेस्ट कर रहे हो, एसएमई बिजनेस ओनर्स को सजेस्ट कर रहे हो कि उनको खुद से करना चाहिए, एंड इट इज नथिंग हार्ड या इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है जो किया नहीं जा सकता। थोड़े Exactly. से रिसोर्सेज के साथ, अगर थोड़ा सा साथ में रिसोर्सेज ऐड किए जाएं, तो मच बेटर वे में जो बड़ी कंपनीज करती हैं उससे मच बेटर वे में और मच फास्टेस्ट वे में जो है इस चीज को यूज किया जा सकता है ना, इस चीज को यूज Absolutely. किया जा सकता है। Absolutely. संजय जी, 100%. मुझे एक चीज बताइए, जैसा आपने कहा एसएमईज की बात हम कर रहे हैं करके, डेटा एनालिटिक्स, आपने डेटा को एनालाइज कर कर कौन से लोग, कौन सी इंडस्ट्री, कौन से एरिया में किस लेवल के लोग हमारे प्रोडक्ट को लेते हैं, किस एरिया में लेते हैं, किस कंट्री में लेते हैं, है ना, किस Yeah. तरीके की इंडस्ट्री लेती है, इस तरीके को यूज कर कर, इस डेटा एनालिटिक्स को यूज कर कर एसएमईज जो है क्या कुछ वंडर्स कर सकती हैं, और किस तरीके से अपनी मार्केटिंग को जो है स्ट्रेटेजाइज कर सकती हैं when it Again, comes to digital and when again, it yeah, comes to online? absolutely. Very good question. हमारे यहाँ SME हो या बड़ी कंपनीज होना, for many years we did not take data seriously. अगर हम्म। जैसे आज अगर समझो आप बैटरीज बेच रहे हो, कार बैटरीज, तो उससे हमारा हमको एक फॉर्म भरवाते हैं कि भैया आपका ये है कार नंबर, फोन नंबर, ये वो। और उसमें कई बार कोई 91 लिखता है, कहीं नहीं लिखता है, कोई 022 या 011 लिखता है। हम लोग डेटा जैसे ही आते हैं हम लोग कहीं पे डाल देते हैं। वो ईमेल आईडी में कोई @ ठीक नहीं हो, डॉट नहीं थे। सो वो एक्चुअली जब देखने को बैठते हैं ना, तो वो डेटा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो उसमें इतनी गलतियां होती है। लेकिन वो डेटा एक्चुअली इतना पावर, अभी बैटरी की बात ले लो, हमने जो बात करी कि सपोजिंग आपने गाड़ी की बैटरी, आपने खुद अपनी गाड़ी की बैटरी आज चेंज करी, राइट नाउ, ऑन एन एवरेज इट इज नोन दैट मे बी द लाइफ ऑफ दैट बैटरी से 3 to 4 years, right? So maybe in 1 year there is a chance that it might need some maintenance, कोई पानी डालना हो, ये डालना हो। पर 3-4 साल में ये जरूरी है कि वो शायद आपके यूजेज के ऊपर है, आपकी माइलेज वगैरह कितनी है, वो शायद आपको तकलीफ देना शुरू करेगी। अब उस टाइम पे क्या वो आपके पास फिर आएगा अपनी रिप्लेसमेंट के लिए, कि आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा? अभी कॉम्पिटिटर को ये पता नहीं है कि आपने वो बैटरी कब ली है, पर आपको पता है क्योंकि आपने ही बेची है, आपने उसका फॉर्म भरवाया, डेटा लिया है। अगर वो डेटा आप ठीक से यूज करो, and I'm हम्म। giving an example of one customer, but you extend it to all your customers. So if you have 1,000 customers, 5,000 customers, जो भी है, आपको हर एक का डेटा है। आप एक सिस्टम बना दो कि जिसने बैटरी खरीदे 3 साल होने होने को आए, तो मेरा एक रिमाइंडर जाएगा उनको, और उसको बोलेंगे कि अगर तकलीफ हो रही है तो मेरे के पास आके चेक करवाओ, ये करो। और तो यू आर रिमेनिंग इन टच एट द राइट टाइम व्हेन देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ अ रीपरचेज। और उसमें हम्म। कोई कॉस्ट नहीं है, एक ईमेल का कॉस्ट लगता है या एसएमएस का कॉस्ट लगता है, राइट? ये अलग चीज है कि लोग सब नंबर लेके सबको बॉम्बार्ड करते हैं। आपके पास 1,000 नंबर है, सबको आप रोज हर वीक में एक भेजो। अगर मैंने आज बैटरी ली और एक वीक के बाद आया कि आपको बैटरी चेंज करनी है, मैं बस सोचूंगा कि इनको पता है मैंने उनसे एक वीक पहले लिया और मेरे को एक वीक में बोल रहे बैटरी रिप्लेस करनी है, वर्सेस डूइंग इट मोर स्पेसिफिकली, राइट? हम्म। It's just an example, but anybody. So you collect customer data, you collect what product they are buying, if they need consumables. So कई बार जैसे consumables लगती है, आपका consumable business could be bigger than your core product business. जैसे आज अगर I mean as an example, जैसे HP प्रिंटर बेचता है, लेकिन कार्ट्रिजेस का बिजनेस उससे उससे ज्यादा बड़ा है। बट अगर आपको साइकिल पता है कि अभी कितने प्रिंटर, मंथ में यूज, कितने वे टाइम पे कार्टरिज खत्म हो ये जाता है? टाइम में खत्म होनी है, और उस समय आप रिमाइंडर भेजो, कुछ करो। सो डेटा कैन बी यूज इन दिस मैनर फॉर एवरीथिंग, वेदर इट इज फॉर अ सर्विस बिजनेस, वेदर इट्स फॉर प्रोडक्ट बिजनेस, even if you don't have to communicate on a direct sales. So if you barcode your products, if you do something, and एक तरीके से आपको अगर पता चले कि मेरी प्रोडक्ट कौन से रिटेलर से कितनी बिक रही है, so if you're distributing across the country or across some region,
You know which pockets are your strong pockets, which pockets are your weak pockets, where do you need to invest time and energy and from marketing or sales, etc. वो सब डेटा मिल सकता है. तो एक बार आप, मेन थिंग इज टू स्टार्ट recognizing that data is important. Okay, then you start seeing that what is it that you can collect, where are you able to tap the data. Then you have the एक सिस्टम के डेटा ठीक से आना चाहिए मेरे को. आई नीड टू वैलिडेट व्हेन द डेटा कम्स के वो कुछ गलत तो नहीं हुआ है, और उसको एक तरीके से एक डेटाबेस में ठीक से डालना है विच कैन बी रीयूजेबल, राइट. अगर आप स्टेट का नाम लिख रहे हो, तो अगर महाराष्ट्र है तो MAH लिखोगे या महाराष्ट्र लिखोगे, जो भी लिखना है वो एक तरीके से लिखो, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपको सर्च करना है, आपको स्कैन करना है तो एक तरीके से आए. So all that has to be the starting point, a discipline of collecting data correctly, and then start thinking that मेरे पास ये सब डेटा है, मेरे पास मेरे सेल्स का डेटा है, मेरे पास मेरे सर्विस कॉल्स जो आते हैं उसका डेटा है, किस टाइप के सर्विस कॉल आते हैं, किस चीज के लिए आते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, क्या वो मानसून में आते हैं ज्यादा क्योंकि मानसून में मॉइस्चर ज्यादा है, तो मेरे को इट कैन गिव यू आइडियाज फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्ट, इट कैन गिव यू आइडियाज फॉर सर्विसिंग बेटर, इट कैन गिव यू आइडियाज के वेयर आर योर वीक पॉकेट्स, वेयर आर स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स. अगर आपकी कोई एक रीजनल ऑफिस ठीक से काम नहीं कर रही है, वहाँ पे लोग ठीक नहीं है और वहीं से ज्यादा कंप्लेन आ रही है. हम लोग टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए काम करते थे फॉर दिस काइंड ऑफ, ये कमांड सेंटर आपने जो मेरे इंट्रोडक्शन में बताया. So we were working for a large telecom company. I will not name the name, but वहाँ पे while there were complaints all over, telecom में सबको complain है, ये सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है. But in a particular उनका सर्कल जो बोलते हैं, वहाँ से मैक्सिमम कंप्लेन आ रही है रोज. तो उसको हमने पॉइंट आउट किया, वो लोग ने जाके इन्वेस्टिगेट किया, और वहाँ पे कोई HR प्रॉब्लम था. वहाँ पे जो ऑफिस थी, वहाँ पे जो मैनेजर था वो कहीं ठीक से नहीं, तो लोग परेशान थे. तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ, सो ऑल दैट इज थ्रू डेटा बेसिकली. जैसे नारायण मूर्ति ने बोला ना, इन गॉड वी ट्रस्ट, फॉर एवरीथिंग एल्स वी नीड डेटा. ये एक सोच रखनी जरूरी है. तो आपने बोला एनालिटिक्स को यूज कर कर जो है और डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर कर दोनों का राइट एक कॉम्बिनेशन बिठाकर हम कम रिसोर्सेज के साथ भी जो है अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूस करके भी जो है हम जो है वो, नहीं तो अभी क्या रहता है करके कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे काम रहता है करके हमारा काफी सारा फोकस जो है उनसे रिमाइंडर्स पे और बिजनेस लेने पर. अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को एनालिटिक्स को कंबाइन कर दे अच्छे से, तो इट कैन बी अ राइट फिट एंड अ राइट कॉम्बिनेशन कि किस तरीके से हम इसको बेसिकली यूज कर सकते हैं. बहुत बढ़िया सर. सर In आप fact, थोड़ा सा बताएंगे कि a lot एसएमई of जो है. हाँ जी. a lot of successful SME owners that I know, उनको अगर मैं ऑफिस में मिलने जाऊँ ना, उनकी स्क्रीन पे एनालिटिक्स ही लगा होता है. सो दे हैव वेरियस, सो दे हैव मे बी समटाइम्स दे हैव अ कपल ऑफ कैमरास को, वो फैक्ट्री में कोई क्रिटिकल जगह से उनको कैमरा की फीड आ रही है. एक आध दो कोई ग्राफ होता है जहाँ पे उसको डेटा फीड हो रहा है, चाहे वो सेल्स का डेटा हो या किसी का डेटा हो. तो उन्होंने उनको एक सिस्टम बन गई है कि ये मैं चार चीजें मॉनिटर करूँ ना, तो मुझे मेरी बिजनेस का पूरा एक कंट्रोल बनता है, मेरे को पता है क्या कहाँ चल रहा है. तो एनालिटिक्स को उस तरह से SME ओनर्स को समझना है और कैसे यूज करना है ना, वो सीख जाए तो दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव. सर कुछ कॉमन मिस्टेक जो एसएमईज करते हैं व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग, गलत यूज करना, कम यूज करना, या कुछ भी, क्या गलतियां कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग? गलतियां इसमें ये है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आज एक हम फोमो का वर्ड यूज करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं. तो कई ओनर्स को लगता है यार मैं, मेरा डिजिटल मार्केटिंग रह गया है, मेरा कंप्यूटर कर रहा है या मेरा दोस्त कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया. फिर किसी को भी बुला लेते हैं कि भैया ये मेरा कर ले. अभी आप उसको डेथ में नहीं जाओगे, और जस्ट एक फोमो का रिएक्शन हो, तो आप जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग करने के बाद करना चाहिए, बजाय वो करने से आप एक रिएक्टिवली रिएक्ट कर रहे हो. बिल्कुल. आपको लगे कि मैं रह गया तो मैं कुछ करूं, दैट इज नॉट हाउ इट इज टू बी डन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. दूसरा है कि जो आपने पहले भी पूछा था कि लोगों को लगता है कि मैं 40 इयर्स 50 इयर्स मेरा, अभी मैंने तो बहुत सीख लिया, अभी मैं और क्या सीखूं, और फिर करना है तो किसी को दे दिया, और वो अभी खुद ने इंटरेस्ट नहीं लिया. अगर मैं कोई भी एज SME ओनर को पूछूं, अगर वो फैक्ट्री चला रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हैं, उसको पूछूं कि आप इन्वेंट्री का कंट्रोल कैसे रखते हो, आप फाइनेंस का तो उसको खुद, चाहे वो फाइनेंस स्पेशलिस्ट हो या ना हो, उसको पता है
क्योंकि उसको पता है कि मेरी कंपनी को ठीक चलाने को मुझे वो सब चीजें एक बार तो समझनी है। मैं खुद चलाऊं, मैं टैली में एंट्री करूं ना करूं बात अलग है, लेकिन आई नो हाउ। सो व्हाई देन दिस क्रिटिकल कंपोनेंट यू आर रिजाइन टू गिव इट टू समबडी एल्स के भैया तू चला? पॉसिबल, बिकॉज मैंने बोला ना, जितना पैशन आप ले आते हो अपने बिजनेस में वो कोई नहीं ले पाएगा। सो ये एक सेकंड थिंग है। थर्ड है ना, क्यों इट्स नॉट इजी टू हायर पीपल फॉर एसएमईज। आप बोलोगे एक दो जन को मैं लेके आऊं, क्योंकि आई विल टेल यू वेरी सिंपली एंड ऑनेस्टली, द डिमांड फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स फार आउटस्ट्रिप्स द सप्लाई। तो जो डिमांड है, तो आज कोई अच्छा बंदा हो डिजिटल मार्केटिंग में, वो एक एसएमई के यहाँ आके क्यों काम करे? उसको एक ही सेक्टर में काम करना होगा, कुछ ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा, वो बढ़ बढ़ के कहाँ जाएगा? वो कोई बड़ी कंपनी में जाए या एजेंसी पे जाए तो उसको बहुत ग्रोथ मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हार्ड, सो यू रिकॉग्नाइज दैट एज अ चैलेंज। अगर मेहनत करके फिर भी किसी को लेके आओ तो उसको आप अपने पास रखोगे कैसे, राइट? तो कैन यू गिव हिम इंसेंटिव? सो आपको चाहिए कि आप उस टाइप के लोगों को ले आओ जो जिसको सिर्फ एक वो कॉर्पोरेट ग्रोथ नहीं चाहिए। आप उसको मोटिवेट करो कि देख, अपने को डिजिटल मार्केटिंग करना है, सेल्स बढ़ाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग से जो भी सेल्स बढ़ा उसके परसेंटेज कमीशन में दूंगा, ये दूंगा, व्हाटएवर। दे नीड टू फील, एंड यू आर पार्टिंग बेस्ड ऑन योर ग्रोथ। सो यू आर नॉट सेइंग दैट मेरे को अपफ्रंट बहुत ज्यादा पैसा दे देना पड़ेगा, मैं तो एसएमई हूँ, मैं इतना कैसे अफोर्ड करूँ। आप उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, तो गेटिंग दैट राइट पीपल, एंड इफ नॉट, ट्रेन योर ओन एग्जिस्टिंग पीपल। आपका कोई जो एग्जिस्टिंग काम कर रहा है उसके पास आपके तरफ लॉयल्टी ज्यादा है, बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, उसको बोलो कि चलो मैं आपको एक कोर्स में भेजता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन यू लर्न, यू स्टार्ट। तो ऐसा कुछ, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बेसिकली एसएमई की चैलेंज अलग है आज के दिन कि ये कंपटीशन के सामने खड़े रहना है। तो हाउ कैन यू बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स टू स्टिल विन योर गेम, राइट? तो ये सब तरीके यूज करने चाहिए। सर कुछ एडवाइस, तीन चार चीजें कि हम अपना लीड जनरेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो डिजिटल, शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे एसएमईज को उतनी क्लैरिटी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन एड्स, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को एक देखा जाता है कि शायद ऑनलाइन एड्स, या डिजिटल मार्केटिंग का मतलब समझ में आता है ई कॉमर्स, या डिजिटल मार्केटिंग का समझ में आता है आपका इंडिया मार्ट, नो, ये जस्ट डायल इंडिया मार्ट। तो और क्या है डिजिटल मार्केटिंग, और रूटीन में बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कहाँ कहाँ प्ले कर सकता है? No, again, it's a, I mean, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली इट्स अ वेल राउंडेड, इज द कोर ऑफ द क्वेश्चन। ये जो आपने पूछा, वो एनकम्पासेस द एंटायर स्पेस के डिजिटल मार्केटिंग से। मैं अगर एसएमई ओनर हूँ एज ए एसएमई तो डिजिटल मार्केटिंग से क्या बेनिफिट पर्सन ले क्या सकते वैल्यू निकाल सकते? तो एक्चुअली आप सारी वैल्यू जो भी आपने बोला, आप मार्केटिंग मार्केटिंग मीन्स in some sense brand recognition, demand generation, that somebody comes and looks for your product, right? It is not sales and marketing में difference क्या है कि आप एक अपने अपने ब्रांड के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, लोगों को लगे कि मैं जाके इनका पूछूं, so that's marketing, right? You're creating some sort of a recognition of the brand. Was so you can do that, you can do sales, you can do customer service, you can do like analytics, जैसे आपने बोला, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हर चीज का एक कॉमन आंसर नहीं है। एक एक देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग है भाई, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम स्ट्रेटेजी नहीं, मतलब डिजिटल स्ट्रेटेजी है, अब मेरे 10 ऑब्जेक्टिव एक साथ मीट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव है उस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग दैट ऑब्जेक्टिव, दैट आई वांट टू इंक्रीज my market visibility to my customers by 20%. So that becomes like a starting objective, right? तो वो डिफाइन किया हुआ है। तो उसके लिए पहले तो मुझे ये डिफाइन करना है कि who are the people, पीपल मीन्स किसको मुझे इम्प्रेस कनेक्ट करना है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि मेरी मार्केट है केमिकल इंडस्ट्री, और उसमें मेरा जो कोर कस्टमर है वो वहाँ का प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है या R&D पर्सन है। यू कैन डिफाइन इट एज मच। डिजिटल it allows you, so you be very clear as to really whom you want to reach, right? So first, like I said, what is the overarching objective? For that, who is your
टारगेट ऑडियंस, वो ऑडियंस अभी उसके बारे में आप क्या जानते हो कि वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो लिंक्डइन पे होता है, ये होता है, वो वगैरह वगैरह। उसको आप कम्युनिकेट क्या करना चाहते हो उसको, मुझे हम्म। चाहिए कि व्हेन दे सी मी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लोगो देख लिया, वो लोगो के साथ हम एसोसिएट करते हैं ना। आज अगर आपने कोको कोला लोगो देखा तो उसके साथ एक दिमाग में एक विजन आती है कि अच्छा, यू नो कोका कोला बेवरेज, नाइस कोल्ड ठंडा, मतलब कोको कोला, कुछ एक इमेज बनती है। तो अगर आपकी ब्रांड नेम है XYZ, वो किसी ने देखा तो उसके दिमाग में आपके बारे में क्या फर्स्ट रिएक्शन आता है, तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन क्या है, आपका स्ट्रेटेजी वो क्या होगा। और उसके बाद उसके लिए क्रिएटिव डेवलप करना पड़ता है कि वो दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। आज टुडे यू नो व्हाट हैपेंस दैट अगर आप सोशल मीडिया पे देखो, अगर आप शू मैन्युफैक्चरर हो तो आपको लगे आपकी कंपटीशन तो बाकी शू कंपनीज है, लेकिन जब फेसबुक पे मार्केटिंग करते हो तो आपकी ऐड दिखती है, फिर जोमेटो की दिखती है, फिर फ्लिपकार्ट की दिखती है, वो तो creatively a consumer is subjected to all these interesting creatives. So if your ad has to stand out and be noticed, it is literally competing with all of them. तो आपने कोई बोरिंग तरीके से कुछ लिख दिया तो कोई नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग के पास इतना सब है दिमाग में देखने को करने को। सो यू हैव टू हैव सम स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी कि वो नोटिस हो जाए। तो फॉर द स्पोक, फॉर द पार्ट ऑफ की, हाँ जी, हमें फॉर द सेक ऑफ की हमने करनी है तो करनी है, करना है तो इंडिया मार्ट में नाम डाल दें, करना है तो सोशल मीडिया पे 2-4 पोस्ट कर दें, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर करना है तो अच्छे से करना है, उसका या ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए, उसमें जो इनपुट डालने हैं वो डालने चाहिए, स्ट्रैटेजीज बहुत वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो जो आप एग्जैक्टली। कह रहे हो करके, जो लोग कहते हैं ना एसएमईज, कई बार मतलब लोगों को, ये बिजनेस ओनर्स का आता है कि मैंने किया तो था बट रिजल्ट नहीं आया, मैंने एग्जैक्टली। मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया था बट मुझे तो रिजल्ट हमारे हमारे केस में नहीं आता। तो उस चीज का आंसर जो अभी आप बोल रहे हो वो है। यस यस, क्योंकि वो हाफ हार्टेड एफर्ट होता है कि वो पूरी डिटेल, जो पहले भी आपने पूछा कि गलतियां क्या करते हैं, तो यही इसी टाइप की गलतियां करते हैं क्या, क्योंकि वो बहुत प्रेशर है कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग में रह गया, मुझे कुछ करना चाहिए, तो कुछ कर दिया, लेकिन अगर पूरे तरीके से सोचे सोचे बगैर किया हो, कहीं ना कहीं गैप रह जाती है तो रिजल्ट नहीं आता हो, फिर आप उसको पूरी एक डिजिटल मार्केटिंग को ही आप क्रॉस कर देते हो कि यार ये तो नहीं चलता मेरे लिए, मेरे मेरे सेल्समैन सेल्स लोग ही रखने पड़ेंगे। विद रियलिटी के आज, पहले तो कोई भी इंडस्ट्री हो, एट्रिशन इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को अब अपने रखने को ही मुश्किल है। लोग आपके पास से सीख के आपके कॉम्पिटिटर के पास जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपकी डिपेंडेंस अगर फिर भी आदमी पे ही ज्यादा होगी, सेल्समैन, तो आप इतने वल्नरेबल रहोगे, क्योंकि कहीं हम्म। कभी भी कोई छोड़ के जाएगा तो आप सडनली वापस आपका वैक्यूम हो जाएगा, आपको नए लोगों लेना पड़ेगा। उसके वजह अगर आप ये सब मीन्स को ठीक से रह के समझ के सीख के यूज करो तो यू आर बेटर इंसुलेटेड ऑन ऑल दीज एरियाज। तो एक स्ट्रेटेजिकली, जैसे आपने ठीक से बोला कि वो राइट चीज करनी है कि कम्युनिकेशन। और ये ना ये भी सोचना है कि बिकॉज सपोजिंग यू आर इन अ वेरी यूनिक फील्ड, एक ऐसी चीज बनाते हो ना कि लोग पूछ के आपके पास आते ही आते हैं, तो आप वैसे ही कुछ डाल भी दो इंडिया मार्ट में वगैरह तो आपको इंक्वायरी आने लग जाएगी। हम्म। यू आर इन अ यूनिक स्पेस, वो बहुतों के पास नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप बीइंग इन कमोडिटी स्पेस, बट अगर आपका कुछ डिफरेंशिएटेड है तो आएगा, आपको लगे चलो हो गया। बट द रियलिटी इज बाई डूइंग इट राइट, मेकिंग द राइट कम्युनिकेशन, मेकिंग द राइट क्रिएटिव। अगर अभी वैसे ही आपको 10 इंक्वायरीज आ रही है, अच्छा करने से 100 आएगी। हम्म। दैट इज द थिंग, यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड कि मैंने इतना कर दिया, काम हो रहा है। बट अच्छे से करने से उसको बहुत और अच्छे से हो सकता है, ये भी देख। थैंक यू संजय जी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट से जो है एसएमई बिजनेस ओनर्स को जो एक मिथ था ना, वो मिथ्स काफी क्लियर हुए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया इज नॉट ओनली अबाउट एडवर्टाइजिंग, नो, वो बहुत कुछ है, वो स्ट्रैटेजी है, वो इनपुट्स हैं, वो आपके रिसोर्सेज डालना है, वो आपका ब्रेन और हार्ट, आपकी आपकी जो आपका कंटेंट आपने क्रिएट किया है उसके अंदर डालना है, आपकी ऑडियंस जो आपने डिसाइड किया है वो आपका एक्सपीरियंस उसके अंदर डालना है। हमने एनालिटिक्स की बात करी, हमने स्ट्रैटेजीज की बात करी, हमने जो है लर्निंग की कि हमें लर्न करना चाहिए मतलब जो है
इसको जो है लर्न करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग को कुछ लर्न करके एटलीस्ट स्ट्रैटेजीज को लर्न करे, बेसिक्स को लर्न करे, कोर भी लर्न कर लिया, नॉट ओनली अबाउट कि हम खुद से कर रहे हैं करके, पर हमें पता हो कि अगर कोई एजेंसी हमारे साथ जुड़ी है तो वो क्या कर रही है, वो क्या करना चाह रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करें, तो भी जो है हमें काफी जो है सोशल मीडिया से, डिजिटल मार्केटिंग से हमें यूज करेंगे। व्हेन इट कम्स टू एक कस्टमर एक्सपीरियंस, हम सेल्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम अपनी जो है अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको किस तरीके से सर्व कर रहे हैं, इन सब चीजों में डिजिटल मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ नहीं एक क्लोजिंग टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे लोगों से, एसएमई बिजनेस ओनर से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ क्लोजिंग लाइंस? या आपके आपने जो समराइज किया अच्छा किया। तो आई मीन ऑफ कोर्स पॉडकास्ट एक एक लेंथ का है, इसलिए हम इतनी ही बात कर सकते हैं क्योंकि वक्त निकल गया। बट जस्ट टू हाईलाइट, आपने जो काफ़ी चीज़ें बताई कि मार्केटिंग एक चीज़ है। आज है ना, इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपने बिजनेस का। इट इज नॉट जस्ट मार्केटिंग, इंटरनल प्रोसेसेस में कैसे डिजिटल यूज करे, डेटा कैसे शेयर करे। जहाँ जहाँ आप अगर अपने डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन है वो पुरानी तरीके से जा रही है, तो लोग आज अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐप बना रहे हैं कि वो सामने वाले को पता चले उसका इन्वेंट्री क्या है, ये अवेलेबल है नहीं है। So there is a room for thinking digital transformation of the entire business, not just marketing. ये एक हो गया। दूसरी बात, आपने जैसे मार्केटिंग का, कि मैं एक दो तीन चीज और बता दूं। देर इज एन एरिया कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लोगों ने सुना होगा। आई हैव सीन टुडे, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस सी, कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होती है या तो इवन ऑन इंस्टाग्राम, जो जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी फॉलोइंग करी है, और वो आके बोले कि मैं ये यूज करता हूँ, मैं ये न्यूट्रास्यूटिकल सुबह सुबह यूज करता हूँ, मेरी स्किन के लिए यूज कर रहा हूँ। और उनके बोलने से वो ब्रांड को इतनी रीच मिल रही है। सो दिस इज नॉट ट्रेडिशनल डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो ये एक चीज हो गई कि लोग कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी में, आप जो एसएमई ओनर हो, आपकी कैटेगरी में वो इंटरेस्टिंग, तो वो आप सोच सकते हो। कस्टमर सर्विस की बात कर ले। सपोजिंग आप एक होटल रन कर रहे हो, आप अपने खुद की होटल हो या अपने ओयो की फ्रेंचाइज या जो भी हो। अभी लोग आके, उनको पसंद नहीं आया कुछ, वो जाके कहीं ऑनलाइन में आपके बारे में रिव्यूज डालते हैं, नेगेटिव रिव्यूज डालते हैं, और उसकी वजह से आपका जो बिजनेस कम होता है। आपको पता है कि नहीं? वो पता नहीं हो तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। वो करना पड़ता है। वो अगेन इट्स अ डिजिटल थिंग, बट इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग, राइट? तो वो है। कई कई बिजनेसेस है ना, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमंस। लाइक अगर आपका आईटी बिजनेस हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बिजनेस हो, तो यू नीड गुड प्रोग्रामर्स। अभी वो आपका एचआर कैसे चल रहा है, आपकी आपके यहाँ लोग आते हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, तो उसके लिए भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे ग्लास डोर है, वहाँ पे लोग जाके एज एन एम्प्लॉय दे आर पुटिंग देयर रिएक्शन कि ये कंपनी कैसी है। और जो नया बंदा कोई आपके यहाँ ज्वाइन करना है, तो वो सब पहले वो देखता है कि कंपनी का रेपुटेशन एज अ एम्प्लॉयर कैसा है। तो इट्स डिजिटल में बहुत बहुत खुद चल रहा है। तो यू द मोर दैट, जैसे बोलते हैं ना, पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक सोच ही डिजिटल की तरफ से करे, देन यू कैन सिग्निफिकेंटली फाइंड यूज इट इन वेरियस वेज। और अभी तो हम आज ये पूरे डिस्कशन में जनरेटिव एआई पे तो आ ही नहीं है। वो तो एक नया लेवल ही है कि जो पूरा डिस्टर्ब करने वाला है पूरी इंडस्ट्री को। उसका अभी शुरू करेंगे तो उसके लिए अलग से एक पॉडकास्ट नहीं करना नहीं सर, पड़ेगा। बिल्कुल हम लोग दोबारा एक बार मिलेंगे, क्योंकि आपके आपके पास से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली वो काफी इंसाइटफुल है और कई लोगों के लिए काफी नई चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू पहले, कहते हैं एग कम फर्स्ट और चिक, या मैं एज अ बिजनेस कोच हमेशा ये स्टेटमेंट यूज करती हूँ कि पहले रेवेन्यू आता है कि सेल्स टीम आती है। अब आपके साथ बात करने के टाइम पर मेरे को ये क्वेश्चन आया है, ये स्टेटमेंट मैं कहना चाहूंगी कि पहले रेवेन्यू के पहले डिजिटल मार्केटिंग। लोग कहते हैं पहले मैं उस लेवल पर आ जाऊं फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। आप क्या कहते हो, इस स्टेटमेंट को कैसे आप कोट करना चाहोगे? See, एक दो दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो जो सपोजिंग यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, सो देन यू हैव टू बिल्ड अप टू अ सर्टेन लेवल विथ वॉट एवर मीन्स, वेदर इट इज सेल्स और वेदर इट इज फंडिंग, फाइनेंसिंग जिसको बोलते हैं, कि पहले खुद का पैसा डालो, फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली का पैसा डालो,
फिर वेल विशर्स का पैसा डालो, कोई एंजल इन्वेस्टर आएगा, उसके बाद आप वीसी इन्वेस्ट, ये तो उसी तरह से सेल्स में भी ऐसा है कि पहले आपने कोई नया शुरू किया तो पहले आपको कौन ट्रस्ट करेगा, कि जो आपको अच्छे से जानता है, बोला ये मैंने ये नया शुरू करा, ट्राई करके देख, तो वो ले लेगा, क्योंकि वो आपके लिए ले रहा है, वो उसने प्रोडक्ट नहीं देखा। तो धीरे धीरे एक लेवल पे पहुंचते हो जहां से आप उसके बियॉन्ड जाते हो, कि अभी मेरी एक लेवल तक की कुछ एस्टेब्लिश हुई है मार्केट, अब मुझे चाहिए कि उसको और आगे बढ़ाना है। तो सो इट्स द सेम थिंग। सो इफ यू हैव रीच दैट, सो नए नए वाले को तो ये पूरी जर्नी तय करनी ही करनी है, कि पहले नोन पीपल, थोड़ा सा उसके एक्सटर्नल, उसके बाहर सर्कल, उसके बाहर का सर्कल लेके कहीं तक पहुंचे, उसके बाद आप रियली पब्लिक में, मार्केट में जा सकते हो। बट अगर आप एस्टैब्लिश बिजनेस हो, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप सरवाइव कर रहे हो, आप तो एक लेवल की रेवेन्यूज है, और एक तरह का फ्लो भी है, कि एग्जिस्टिंग कस्टमर बार बार आके आपसे खरीद रहा है क्योंकि हैप्पी है। तो अभी नया कुछ नहीं, इसी में से आपको निकालना है कि अभी थोड़ा सा मैं बजट एक मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के अलग से निकालूं, क्योंकि मुझे चाहिए कि आई नीड टू इंसुलेट माई सेल्फ फॉर टुमारो, हम्म। and I need to keep growing, और I need to protect profits, because there is a revenue बनता रहता है, बट प्रॉफिट पे आजकल बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि बोले मेरे को आपका कंप्यूटर तो इतने में दे रहा है, आपसे प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो आप सेल्स तो लेते आते रहते हो, लेकिन प्रीमियम नहीं कमांड करते हो जो पहले कमांड करते थे। बिल्कुल। सो ये सब चीज के लिए, टू कंटिन्यू मीटिंग द रेवेन्यूज, टू कीप गेटिंग ग्रोथ एंड टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, यू हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। वो जब मौका मिले तो आपको उसको एलोकेट करना जरूरी है। यू कांट डिले टू मच, एंड यू कांट रिएक्ट इन क्राइसिस, कि एकदम अचानक क्राइसिस हो गई और पहले अलग तरीके से, ब्रिटिश पेट्रोलियम का एक लीकेज हुआ था न्यूयॉर्क के कोस्ट के बाहर, और बहुत सारा सोशल मीडिया पे उसको क्रिटिसाइज किया, और उस समय वो सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम आए और बोला वी वांट टू हैव अ टॉक विद द पीपल एंड वी विल एक्सप्लेन आवर स्टैंड। तो nobody believed them because they came into social media on a crisis. They had not bothered to talk to consumers so far. You can't come into a situation of digital marketing etc in a crisis. You invest into it first, गलतियां करो, सीखो, करो, जब तक आपको कोई क्राइसिस, उस समय तक आपने मास्टर कर दिया हो, देन इट कैन वर्क वेल फॉर यू। तो संजय जी, अगेन थैंक यू, सच में थैंक यू सो मच, क्योंकि आज के पॉडकास्ट से मेरा एक ऑब्जेक्टिव, मतलब मैं भी एसएमईज बिजनेस ओनर्स को कहती हूँ कि सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, एआई को यूज करो, बट मुझे लगता है कि आपकी बात से और इस पॉडकास्ट से जो है, जो उनका ट्रस्ट लेवल होगा, या उनका वो जो एक लेवल होगा ना कि हाँ एक बार ट्राई किया जा सकता है चीजें करके, क्योंकि आपके थ्रू आई हैं। और मजे की बात क्या है, एज, मतलब वही जहां पर मैं एज की बात कर रही थी ना, कि ये कहीं ना कहीं इशू आता है कि 50 साल के हो गए, हम 55 साल के हो गए, इन सब चीजों को कहाँ करें, ट्रेडिशनल तरीके से चला पा रहे थे, क्योंकि आप जो है उस चीज को एक्सीड कर रहे हो, उस चीज को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, और आपके थ्रू आ रही है, तो शायद उनको ये लगेगा कि नहीं ये पॉसिबल है। अगर संजय मेहता जी या संजय मेहता जी वाले उस लेवल पर जो लोग ये कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो वाई नॉट वी, है ना। तो थैंक यू संजय जी, टुडे सेशन वाज वेरी गुड, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को काफी सारी चीजें, इंसाइटफुल सेशन रहा, और काफी सारी नई लर्निंग मिली होंगी। तो थैंक यू सो मच। मोस्ट थैंक वेलकम, यू। थैंक यू सो मच।